ये है खुदा, ये है खुदा। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। हजरत ज़करिया जब बुढ़े हो गए तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। कहा या अल्लाह मेरी बीवी बांझ हो गई, व मराअती आक़िर, और मैं बूढ़ा हो गया, मुझे बेटा देगा तू? अल्लाह ने फरमाया क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। हाय हाय, हम कहते हैं या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। और मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, अपने आप को सुधार ले। पूरी दुनिया का तूने ठेका नहीं लिया, मगर तू अपने घर का मंत्री भी है, अपने घर का मुख्यमंत्री भी है। अपने घर में बच्चियों को पर्दा दे दो, इस्लामी माहौल पैदा कर दो। सुबह ही सुबह फजर में तुम्हारी जिम्मेदारी है, सब बच्चों को उठाओ, नमाजी बनाओ, अपने घर में नमाजों का माहौल पैदा करो। सुबह को कुरान की तिलावत किया करो। मेरे भाई, कुरान पढ़ना नहीं आता तो उलमा की कमी नहीं, मौलवियों की कमी नहीं। यार तू इंग्लिश के लिए 5,000 का ट्यूशन लगा सकता है, और पढ़ाई पढ़ने के लिए तू 20-20 हजार का ट्यूशन लगा सकता है। तो एक 500 रुपए का किसी हाफिज या मौलाना से कुरान का ट्यूशन लगा के भी अपने बच्चों को कुरान पढ़वा दे, ताकि सुबह ही सुबह हुआ करे। सारा जमाना जब बिस्तरों पे हो, तेरे घर से आवाज़ आ रही हुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तेरे घरों से कुरान की आवाजें आए, कुरान की तिलावत की आवाज आए, ताकि निकलने वाला कह दे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का महल्ला है, नबी के आशिकों का महल्ला है। ओ मेरे भाई, तू जो हो क्या गया है, तेरे घरों में आज बच्चे रात को यूट्यूब देखते देखते सो जाते हैं, आज गाना सुनते सुनते सो जाते हैं। आज हमारे बच्चों को 4 खुलाफा का नाम याद नहीं, मगर IPL की 11 टीमों के कैप्टन के नाम याद है। अफसोस, अगर हमारे बच्चों से पूछा जाए खुलाफाए राशिदीन के नाम बताओ तो शायद ना बता पाए। और उनसे पूछो हैदराबाद का सुपर चेन्नई किंग का कौन कप्तान है, लखनऊ का कौन कप्तान है, राजस्थान का कौन है, कोलकाता का कौन है, तो सब बता देगा। मेरे भाई, यही तो अलमिया है। जो कौम अपने असलाफ के तरीके को भूल जाती है, वो कौम मिटा दी जाती है। जो कौम असलाफ के तरीके को याद रखती है, अल्लाह ताला उस कौम को इस जमीन पर बाकी रखता है। अल्लाह ने फरमाया था हजरत मूसा से, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी ये 4 निशानियां हैं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बेमौसम की बारिश करता हूं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं बखीलों को दौलत दे देता हूं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं नाअहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठा देता हूं। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो अपने बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। ये अल्लाह के नाराज होने की निशानियां हैं। कहीं हमारा मौला हमसे नाराज तो नहीं हो गया। मेरे भाइयों, अपने रब को राजी करो। जमाना सो जाए, तू जाग के अपने मौला को राजी करो। और एक बात और सुन, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कभी भी हल हराम का लुकमा अपनी रोजी में ना आने देना। इसलिए कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अगर तू हराम नहीं खाएगा तो गुलफाम का दावा, अल्लाह तुझे हलाल खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह खिलाएगा। अगर तू हराम, जितना रिस्क अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया, उससे पहले तू मर नहीं सकता जब तक वो रिस्क अल्लाह तुझे दे नहीं देगा। ना, नहीं मर सकता। बाज आदमी की तुमने देखा होगा, पंचर की दुकान बहुत चल रही है और किसी की सोने की नहीं चल रही, गोल्ड। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसकी किस्मत में पंचर वाले के पैसे लिख दिया। ये तो अगर मूली, भाजी, गाजर, आलू भी बेचेगा ना तो अल्लाह इसकी रोजी में बरकत देगा, इसलिए कि जितना लिख दिया इसे इतना मिलना है, इतना मिलना है। हमने देखा जहेजों में कार मांगा, कार बुलेरो, जहेज में बुलेरो मांगा, बुलेरो बिक गई, टेम्पो से सफर कर रहा है। हमने देखा जहेज में कुछ नहीं मिला था, जहाजों में सफर कर रहा है।
अल्लाह कराता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झूठ बोल के नहीं कमाना, हराम के लुक़मे नहीं खाना। अल्लाह ने तुझे वादा किया है, अगर तू हराम का नहीं खाएगा तो अल्लाह तुझे भूखा नहीं सोने देगा। हलाल का लुक़मा अल्लाह तुझ तक जरूर पहुंचा देगा। अल्लाह तो उन कीड़ों को भी खाना दे रहा जो पहाड़ के अंदर पत्थरों में, अल्लाह तो उस कीड़े को भी खाना देता है मेरे भाई जो सीप के अंदर है, जिसका कोई आने जाने का दरवाजा नहीं है। गुलफाम के जुमले जरा सुन लेना। अल्लाह तो दरिया में उस बहीर मछली को भी खुराक देता है जिसका वजन 330 क्विंटल है, जिसकी खुराक तकरीबन 30-40 क्विंटल एक वक्त में खाती है। अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं सुलाता, अल्लाह उसे भी खाना दे रहा। तो 2 रोटी तुझे क्यों नहीं देगा? क्यों भाई? अल्लाह 2 रोटी तुझे क्यों नहीं देगा यार? तुझे भी देगा। लेकिन हमारा ईमान कमजोर है, झूठ बोल के कोई भाई का मार रहा, कोई उधर से, कोई जो है हराम तरीके से, कोई जो है सूद के जरिए से, कोई सट्टे के जरिए से, कोई जुआ के जरिए से। अगर आप हराम खा के मस्जिद हराम में भी दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। सुन ले मेरे भाई जुमले, आपने किसी भाई का हक मारा है, हर साल उम्रा भी करोगे तो उम्रा कबूल नहीं होगा। पहले भाई का हक अदा कर, बाद में उम्रा कर। समझ रहे हैं? बस मैं ये आखिरी बात बताऊंगा, उसके बाद मुझसे फरमाइश ना करना। मैंने बहुत लंबी तकरीर कर दी, और इतनी लंबी तकरीर कर दी जितनी लंबी कि मैं सोचा भी नहीं था मेरे भाई। मालूम है आपको 2:45 बज गया। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। और मेरी तकरीर आपने मुकम्मल सुन ली। सुना दूं 5 मिनट और अगर इजाजत हो तो? इधर वाले भाई क्या ख्याल है? अल्लाह सलामत रखे आपको। मुखिया साहब जलसा बहुत कामयाब है। हाँ, बहुत कामयाब है जलसा कि 2:45 बजे भी लोग फरमाइश कर रहे हैं। बड़ी बात। आखिरी हदीस सुना करके मैं रुखसत होऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम बता रहा हूं। हराम ना खाना, मेरा वादा है कि अल्लाह तुझे हलाल खिलाएगा। अच्छा, मिलेगा इतना जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया। हराम तरीके से ले लो या हलाल तरीके से ले लो, मिलना उतना ही। बालूशाही बट रही है। बालूशाही जानते नहीं जानते? नहीं जानते। इमरती जानते हो? इमरती बट रही है, सबको एक एक मिलना। तो इस हाथ में ले लो तब भी एक ही मिलेगी, और इसमें ले लो तब भी एक ही मिलेगी। बात है क्या नहीं? दाहिने से खाया तब भी एक ही खाएगा, बाएं से खाया तब भी एक ही खाएगा, लेकिन दाहिने से खाएगा तो सुन्नत हो जाएगा। भाई है क्या नहीं है? इससे खाएगा तो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। खाना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम छोड़ेगा तो हलाल मिलेगा, और हलाल छोड़ेगा तो हराम मिलेगा उतना ही जितना लिखा है। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाइयों? अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो आगे बढ़ो। नबी का एक सहाबी है, रोजाना नबी के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है। फजर की नमाज होती है, नबी सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरता है और ये फौरन अपना चादर उठाता है, घर चला जाता है, दुआ नहीं करता। मेरे नबी की नजर पड़ी। एक दिन मेरे नबी ने उस सहाबी को बुला लिया, बुला के बिठा लिया। 2 जानू होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गुलाम बैठा है। नबी फरमाते हो मेरे सहाबी, दुआ तो इबादतों का मक्स है, रोजाना देखता हूँ सलाम फेरता चला जाता है। ये बता सारे सहाबी दुआ को करते हैं, मैं दुआ करता हूँ सहाबी आमीन बोलते हैं, तू दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? इतना कहना था, सहाबी रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका किसकी चाहत नहीं होगी कि आमना का लाल दुआ करे, गुलाम आमीन बोले? किसकी चाहत नहीं होगी? आका मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपकी दुआ में शामिल हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं जिसके बाद मैं चाह के भी आपकी दुआ में शामिल नहीं हो पाता। मेरे नबी ने फरमाया, बता गुलाम कौन सी मजबूरी है? तेरा नबी तो वो है जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। बता, तू मुश्किल बता, मैं हल करूंगा। पावरफुल नबी, मालिक मुख्तार नबी के सामने बैठा, कोई कमजोर नबी नहीं है। मुश्किल बता, हल करूंगा। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मुश्किल ये है कि मेरा एक पड़ोसी है यहूदी, आका उसका आंगन मेरा आंगन मिला है, एक दीवार का फासला मेरे और उसके आंगन में बस। या रसूल अल्लाह उसके आंगन में खजूर का पेड़ खड़ा है,
आधी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, आधी शाखें उसके आंगन में। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को उसका पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। आका, मैं दुआ इसलिए नहीं करता कि अगर मैं दुआ करने लग गया तो कोई मेरा बच्चा ना उठ जाए, मेरे आंगन में जो उसका गिरा हुआ खजूर उठा के ना खा ले। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बच्चा दूसरे का माल खाएगा तो मेरी दुआएं कैसे कबूल हो जाएगी? बाप की जिम्मेदारी है औलाद को हराम खाने से बचाए। आका, मैं दुआ छोड़ता हूँ, बच्चों को हराम खाने से बचाता हूँ। अब बताएं आका, बच्चों का हराम बचाऊं या दुआ करूं? मेरे नबी ने गले से लगाया, फरमाया मेरे गुलाम, तेरा बच्चा हराम खाता, तू दुआ करता तो कबूल नहीं होती। या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी से जाता हूँ, मैं दुआ नहीं करता ताकि मेरे बच्चे उठ ना जाएं। मैं जल्दी से उसका पका पका टपका टपका खजूर उठाता हूँ, अपने दामन में चुन लेता हूँ। अपने दामन में चुनने के बाद मैं अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पे खटखटाता हूँ। वो जब निकल के आता है तो मैं कहता हूँ, ले ये तेरी अमानत है, तेरे पेड़ का टपक टपक के खजूर मेरे आंगन में गिर गया था, अपनी अमानत को अपने हवाले कर। यार, ये इस्लाम है कि गैर भी कहते थे अगर दुनिया में कोई सच्चा अमानतदार है तो मोहम्मद का गुलाम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। अगर कोई सच बोलता है तो वह मुसलमान है, अगर कोई अमानतों की हिफाजत करता है तो वह मुसलमान है, अगर कोई सादिक है तो वह मुसलमान है, अगर कोई पड़ोसी का ख्याल करता है तो वो कौम मुस्लिम है, अगर कोई हराम से बचता है तो वह मुसलमान। ये खैर, लेकिन आज गैर इल्जाम लगाते हैं, तुम दहशतगर्द हो। आज गैर कहते हैं कि तुम फला हो, तुम फला हो। लोगों, खुद की भी खुद कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, अपनी कमियों को तो सुधार ले, फिर देख रब तेरे हालात कैसे बदल देगा। आका, मैं उसकी खजूरें उसके हवाले करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए दुआ में शामिल नहीं हो पाता। मेरे नबी ने फरमाया, तूने आज अपनी शिकायत कर दी, आज मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। लाला, अपने पड़ोसी को बुला के ले आ। लोगों, मेरे नबी का सहाबी अपने पड़ोसी यहूदी को बुला लाया। चल, तुझे मेरे मुस्तफा ने बुलाया, तुझे नबियों के सरदार ने बुलाया। लोगों, यहूदी आके खड़ा हो गया और करने लगा, आका किस लिए बुलाया? मेरे नबी ने फरमाया, हम तुम्हारे पेड़ के खरीदार हैं, क्या बेचोगे? क्या बेचोगे? कहा मैं नहीं बेचूंगा। नबी ने फरमाया, बेच दे, आज मुंह मांगी कीमत दूंगा। बेच दे, मुंह मांगी कीमत। जहन बदल गया, यार मुंह मांगी मिलेगी तो क्या मसला, ज्यादा मांग लो। कहा अगर मुंह मांगी मिलेगी तो बेचता हूं। नबी ने कहा मांग तो। इसने मुंह भर के मांग लिया, नबी ने दे दिया और खरीद लिया। और खरीद के अपने सहाबी को कहा, मैंने पेड़ का मालिक तुझे बना दिया, अब चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना। तवज्जो करना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना आपकी जिम्मेदारी। किसी पड़ोसी को सोने ना दें, कोई पड़ोसी सोए नहीं, बस ये 1 मिनट की बात है। इसके बाद मैं आप सोना चाहे कुछ करना आपकी मर्जी भाई, किसी को सोने ना दे, मैं तवज्जो करना, चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना। दुनियादार तबीयत के मुताबिक देता है। जुमला नोट करो, दुनियादार काय के मुताबिक देता तबीयत। मेरे पास भिखारी आया, मेरी तबीयत ने किया, मैंने 10 का नोट दे दिया। मेरे दिल में आया 50 का दे दिया, यही तो होता ना। आमीना का लाल जरूरत के मुताबिक देता है, जितनी जरूरत इतनी अता। मेरे नबी तबीयत के मुताबिक नहीं, जरूरत, इसकी जरूरत वो पेड़ था, नबी ने पेड़ दे दिया। लो जाओ, अब दुआ भी करो, खाओ भी। अब दुआ पे दुआ, खाने पे खाना, दुआ पे दुआ, खाने पे खाना, दुआ पे दुआ, खूब खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। मगर लोगों, कमाल हो गया, अचंबा हो गया। ये पेड़ इतना फल देने लगा, जिस दिन से नबी ने खरीदा इतना देने लगा कि मदीने के बाग में किसी का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना पेड़ ये फल देता था। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब से नबी ने खरीदा, पेड़ में 4 चांद लग गए। अब इसका फल मीठा भी ज्यादा है, इसके फलों में इजाफा भी हो गया। मौसम में तब भी फल दे रहा, मौसम नहीं है तब भी फल दे रहा। पूरे मदीना में शोहरत हो गई। अगर फल देता है तो इस गुलाम नबी का पेड़ फल देता है।
यहूदी की नियत बदल गई। माल जब ज्यादा देखा तो नियत बदल गई। यार मैंने अब भी ज्यादा मांग के भी सस्ता दे दिया यार, ये तो बहुत ही फल दे रहा, इतना फल तो कभी पहले नहीं दिया था जितना अब दे रहा है ये, मैं तो घाटे में गया, इससे तो ना बेचता तो अच्छा रहता। नियत बदली, बेईमानी कर गया। कहने लगा भाई सुनो, हमारे आंगन में है पेड़ हमारा, अब मत खाना इसका फल। वो सहाबी बोला मेरा तो कहा ले जाओ तुम्हारा, अब कहां लेके जाए, हाय हाय मेरे आंगन में मेरा। सहाबी दौड़ा दौड़ा मुस्तफा की बारगाह में हदुआत करने लगा, या रसूल अल्लाह मामला उलझ गया। नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा आका उसकी नियत बदल गई, बेईमानी करने लगा, ज़बान से पलटी मार गया, कहता है कि पेड़ मेरा मेरे आंगन में। मेरे नबी ने फरमाया वो पलटी मारे तो क्या होता है, तेरा नबी पलटी ना मारे। मैंने कह दिया तेरा है तो तेरा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह वो धमकियां दे रहा कि पेड़ मेरे आंगन में। नबी ने फरमाया आज उसकी धमकी भी खत्म कर देंगे, जा पेड़ के करीब जाना और करीब जाके पेड़ से कह देना मेरे नबी का फरमान है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। जरा जोर से कह दो, और जोर से कह दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब काम हो गया। ये सहाबी था, सहाबी टीटीएस पक्का अकीदे वाला। अगर वहाबी होता तो कहता आपका पेड़ भी चलता है क्या, लेकिन नबी चाहे तो पेड़ भी चले। नबी ने कहा जब पेड़ से कह देना आज ये मामला भी सॉल्व हो जाएगा। सहाबी दौड़ा दौड़ा पेड़ के करीब गया, तने के करीब खड़ा हुआ, वो खड़े होकर कहने लगा नबियों के सरदार का फरमान आलीशान है, मोहम्मद अरबी का फरमान है कि इसका दिल बेईमान हो गया है, अब इसके आंगन से चलो मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के घर से चला, सहाबी के घर में जाके खड़ा हो गया। जब पेड़ की ये हालत देखी तो 1300 साल के बाद बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा नबी। वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन फ्री हो जाओ, परेशान ना हो। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त ये है कि मोमिन कामिल हो जाओ। अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों का दामन पकड़ लो। अल्लाह वाले का उर्स करते हो, इसी तरह से कराते रहो। अल्लाह शादो आबाद रखे। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।